दोस्तों, फ्लोरिडा के एक स्कूल में ज्यादातर सीनियर लड़कियां स्कूल के वॉशरूम में लिपस्टिक लगाती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि लिपस्टिक को लगाने के बाद वो अपने होठों को शीशे में दबाती थी, जिससे रोज सैकड़ों होठों के निशान शीशे पर बन जाते। सफाई कर्मी हर रात शीशे को साफ करता, लेकिन अगले दिन फिर लड़कियां शीशे पर लिप प्रिंट लगा देती। सफाई कर्मी ने परेशान होकर यह बात स्कूल के प्रिंसिपल को बताया। प्रिंसिपल ने फैसला किया कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन प्रिंसिपल ने सभी सीनियर लड़कियों को वॉशरूम में बुलाया और कहा, देखो सफाई कर्मी इन दागों को कैसे साफ करता है। सफाई कर्मी ने पोछा लिया और टॉयलेट में डुबकी लगाई और उससे शीशे को रगड़ा। यह देखकर सभी लड़कियां हैरान हो गई और उसके बाद लड़कियों ने कभी शीशे पर अपने होंठों के निशान नहीं छोड़ी। बच्चों का तो काम ही होता है बड़े लोगों को परेशान करना। तो शाम के वक्त एक वकील ने अपने क्लाइंट के पास कॉल किया और फोन की घंटी बजते ही कॉल एक बच्चे ने उठा लिया। फोन उठाते ही बच्चे ने बड़ी धीमी आवाज में कहा, हेलो बेटा, क्या आपके पापा घर पर है? हाँ अंकल, वो तो घर पर ही है। तो बेटा जल्दी उनको एक बार फोन दो, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। पर अंकल वो तो बिजी है। बेटा क्या आपकी मम्मी घर पर है? हाँ अंकल है। तो बेटा उनको फोन दे दो, मैं उनसे बात कर लूंगा। पर अंकल वो भी बिजी हैं। बेटा क्या आपके घर में इस वक्त कोई है जिससे मैं अभी बात कर सकूं? अंकल पुलिस वाले हैं। तो मेरी किसी एक पुलिस वाले से बात करा दो। अंकल वो तो बहुत ही बिजी हैं। बेटा आपके घर में आपके पापा भी हैं, आपकी मम्मी भी है और पुलिस वाले भी हैं, पर वो लोग आखिर घर में कर क्या रहे हैं जो इतने बिजी हैं? वो सब लोग तो मुझे ही ढूंढ रहे हैं ना अंकल। तो कमेंट्स करके बताइए कि क्या आपके घर में है कोई ऐसा बच्चा जिसके कारनामे अपरंपार हो। दोस्तों, एक अमीर किसान ने मरते समय अपने तीनों बेटों से कहा, मैंने अपने बेड के नीचे कुछ छिपा रखा है, मेरे मरने के बाद उसे निकाल लेना। किसान मर गया, उसके बेटों ने बेड के नीचे खुदाई की तो उन्हें 3 बर्तन मिले और एक सोने की ईंट। पहले बर्तन में मिट्टी था, दूसरे में गोबर और तीसरे बर्तन में था 100 रुपए की नोट। तीनों भाई को समझ नहीं आ रहा था कि वह बंटवारा कैसे करें। तीनों अपनी समस्या लेकर एक अंकल के पास गए। अंकल बहुत ही चालाक और होशियार था। उसने कहा, आपके पिताजी बहुत होशियार थे, इसीलिए उन्होंने बंटवारे का तरीका निकाला था। पहले बर्तन में मिट्टी है, इसका मतलब है कि बड़ा बेटा सारे खेत लेगा। दूसरे बर्तन में गोबर है, इसका मतलब दूसरा बेटा गौशाला लेगा। तीसरे में पैसा है, यानी किसान के बैंक में जो पैसे हैं वह सबसे छोटा बेटा लेगा। उन तीनों ने कहा, अंकल इसका बंटवारा तो हो गया, लेकिन इस सोने के ईंट का क्या होगा? अंकल बोला, आपके पिताजी को पता था कि बंटवारे के लिए तुम तीनों जरूर किसी होशियार बुढ़े के पास जाओगे, इसीलिए यह सोने की ईंट उन्होंने मेरे लिए रखा था और यह मेरा हुआ। दोस्तों, ट्रेन के एक कोच में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। तभी उसमें 7-8 लड़के चढ़ गए। लड़के थोड़ा शरारती थे। पहले लड़के ने कहा, खाली बैठे हैं, चलो कुछ करते हैं। दूसरे ने कहा, ट्रेन की चेन खींचो। तीसरे ने कहा, चेन खींचे तो पैसे लगेंगे। चौथा लड़का बोला, 100-200 निकालो, सभी दे देंगे, कुछ तो मस्ती करें। सभी ने मिलकर 1100 रुपए इकट्ठा किए। तभी 5वें लड़के ने कहा, एक तरीका है, चेन खींचो और इस बुढ़े को फंसा दो, पैसे भी नहीं जाएंगे। बूढ़ा आदमी सारी बातें सुन रहा था। वह बोला, हमें क्यों तकलीफ दे रहे हो बेटा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लड़के बोले, आज तो मजा चखाएंगे तेरे को। बूढ़ा उनके सामने हाथ जोड़ने लगा। इतने में एक लड़के ने चेन खींच दिया। अधिकारी आया तो सभी लड़कों ने बूढ़े को फंसा दिया। अधिकारी बोला, आपने चेन खींची है? बूढ़ा सोचा, अगर मैंने मना किया तो मेरा मानेगा कौन? ये तो 7-8 है। उसने कहा, हाँ साहब, मैंने ही चेन खींची है। अधिकारी बोला, पर क्यों? बूढ़े ने जवाब दिया, साहब इन लड़कों ने मिलकर मेरे 1100 रुपए छीन लिए, इसीलिए मैंने चिंता के मारे चेन खींच दिया। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट। दोस्तों, 2 लड़के लड़की शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की का बाप चाहता था कि शादी ना हो, इसलिए उसने लड़के के सामने एक शर्त रखा कि अगर बारात में कोई भी बूढ़ा आदमी आया तो शादी नहीं होगी। लड़के ने मजबूरी में शर्त मान ली। जब बारात लड़की के घर जाने के लिए निकलने वाली थी, तभी लड़के के नाना ने कहा, मैं भी जाऊंगा बारात। लोगों ने समझाया कि अगर आप गए तो शादी नहीं होगी। नाना बोले, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं जाऊंगा। लोगों ने फैसला किया कि बूढ़े नाना को डिग्गी में बैठा लो, लेकिन उन्हें बाहर मत निकालना। नाना को डिग्गी में डाल दिया गया। जब बारात पहुंची तो लड़की के बाप ने फिर से टांग अड़ा दी और लड़के से कहा, शादी तभी होगी जब तुम पास के इस तालाब से पानी की जगह दूध बहवा दो। बारातियों ने कहा, यह तो पॉसिबल नहीं है। बारात वापस आने लगी, तभी नाना ने डिग्गी से आवाज लगाई, बस इतनी सी बात के लिए तुम सब वापस जा रहे हो? जाओ, जाकर लड़की के बाप से कह दो कि हमने दूध का इंतजाम कर लिया है, आप तालाब का पानी खाली करा दो।